Hello students, today we are going to start a new chapter, Theory of Consumers' Behavior or Utility Analysis. Now, in this chapter we are going to study about the behavior of a consumer. जब मैंने यहाँ पे behavior of a consumer की बात की तो the question arises, who is a consumer? A consumer is the one who has to decide how to spend income on different goods. Economists call it a problem of choice. Consumer will want to get a combination of goods that gives maximum satisfaction. It depends upon the choice, preferences, price and income. यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हमने ये क्वेश्चन किया कि हु इज़ दिस कंज्यूमर, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर हम उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को कहते हैं जो ये डिसाइड करता है कि उसके जो पॉकेट में गिवन इनकम है वो उस इनकम को कहाँ स्पेंड करता है, वो किन गुड्स को खरीदने के लिए स्पेंड करता है. इकोनॉमिस्ट इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं. अब ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एक कंज्यूमर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब वो वहाँ पे चॉइस मेकिंग यूनिट है उसी को डिसाइड करना है कि वो अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड कर रहा है. तो ऑब्वियसली जो उसका कॉम्बिनेशन होगा, वो जो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो मीन्स ये होगा कि जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे. तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की ही बात सोचेगा जब वो उन कॉम्बिनेशंस को बनाएगा. तो अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको कब मिलेगी, ये चीज़ें मीन्स उसका सिलेक्शन ऑफ गुड्स किस चीज़ पे निर्भर करता है. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन हिज चॉइस, हिज प्रेफरेंस, प्राइस एंड द इनकम ऑफ दैट कमोडिटी. अब एक जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी जो उस कमोडिटी की डिमांड होती है उनको वो जिन चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड करता है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, या सेटिस्फैक्शन मींस जो उसको सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. अब ये जो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी होती है, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी. जितनी ज़्यादा किसी भी कमोडिटी की हमें नीड होगी, जैसे उसकी उतनी ही ज़्यादा हमें डिज़ायर होगी और उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी जो होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी. तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो होती है वो हमारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है. इट इज़ सब्जेक्टिव एंड जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी. जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कंज्यूमर की लाइक और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिलती है वो डिफरेंट हो सकती है. और ये जो यूटिलिटी है वो प्लेस और टाइम से भी चेंज होती है. तो प्लेस और टाइम चेंज से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जो लेवल होता है वो डिफरेंट हो सकता है. मान लिया कि किसी एक बंदे को चॉकलेट पसंद है और किसी अगले को चॉकलेट नहीं पसंद है. दूसरे को एक्स को चॉकलेट पसंद है, वाई को चॉकलेट नहीं पसंद है. तो चॉकलेट मिलने के बाद जो एक्स को यूटिलिटी मिलेगी वो हायर होगी, वो हायर लेवल होगी वाई के कंपैरिजन में. सिमिलरली जब हम लोग प्लेस और टाइम की बात करते हैं तो मान लिया कि अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि चेन्नई और हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करते हैं, तो मींस कि कोस्टल एरिया है हमारा चेन्नई, और अगर हम किसी नॉर्दर्न प्लेस को उससे कंपैरिजन करें तो विंटर्स में हमें एक रूम हीटर की जो ज़रूरत है, मान लिया कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की ही बात करते हैं तो रूम हीटर के यूज़ से जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो हमें हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा मिलेगी चेन्नई के कंपैरिजन में. ओके, सो दिस इज द यूटिलिटी दैट चेंजेस विथ प्लेस एंड टाइम. अब इस यूटिलिटी को हम एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं. मीन्स देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेज दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी. और यूटिलिटी को हम दो तरीकों से एनालाइज करते हैं. एक तो होती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी
और दूसरी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो पहले हम यूटिलिटी को अगर प्रिसाइज वर्ड्स में डिफाइन करते हैं तो हम कहेंगे यूटिलिटी इज लाइक अ इंटेंजिबल पावर दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो एनालिसिस के टू अप्रोचेस हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी को। तो जब हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम लोग उसको मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम इसको मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मार्शल ने दिया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी को या ऑर्डिनल अप्रोच को हम हिक्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले J.R. हिक्स ने दिया था। अब हम आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी पे। तो यहाँ पे जो हमें कार्डिनल यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाता है, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन से एक कंज्यूमर को मिलती है उसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं और इसको हम यूटिल्स कहते हैं। फिर कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है? In cardinal utility, the goods and services that are able to derive a higher level of satisfaction to a consumer will be assigned higher utils, that result in a lower level of satisfaction will be assigned as lower util। यानी कि जिससे हमें ज़्यादा satisfaction मिलेगी वो higher level में हम कहेंगे और जिससे कम मिलेगी उसको हम lower level में कहेंगे। और ये जो हमारी cardinal utility होती है ये क्वांटिटेटिव मेथड है कंजम्पशन को मेजर करने का। और जब हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम नंबर के फॉर्म्स में मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म्स में मेजर किया, 1 2 3 4 5 6 इसमें मेजर किया, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं। रैदर यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम यूज़ की जाती है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कि हम टू गुड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि किसकी ज़्यादा ज़रूरत है या उनकी हम रैंकिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज जो हायर हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उनको हम हायर रैंक देते हैं, और जो हमें लोअर लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं हम उन्हें लोअर रैंक देते हैं। और ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है हमारे कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी के क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। यूटिलिटी पहले ही मैंने बता दिया कि ये मेजर की जाती है यूटिल्स में। उसके बाद हम यूटिलिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी में। तो जब हम लोग टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स from consuming a given amount of a particular good. Alternatively, total utility is the sum of marginal utilities obtained from a consumption of successive units of a commodity. It is measured in utils. यहाँ पे total utility जो होती है ये इसको हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, और ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसका ये सम टोटल होता है। अब ये मान लिया कि हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी की टोटल को हम कहते हैं। तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले से दी हुई है यहाँ पे। अब उससे हमें अपनी टोटल यूटिलिटी को निकालना है। तो सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमें किसी भी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है खाने की। मान लिया किसी स्वीट की हम बात करते हैं, रसगुल्ले की बात करते हैं, हमें बहुत क्रेविंग हो रही है रसगुल्ले को खाने की। तो जब हम पहला रसगुल्ला लेते हैं तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम मिलती है, और उसको अगर हम नंबर फॉर्म में मेजर करें तो उसको हम 20 मान सकते हैं। यानी कि जब हमने पहला रसगुल्ला लिया तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, यानी कि 20 मिली। अब उसके बाद का जो यूनिट हम ले रहे हैं, जो दूसरा रसगुल्ला मैंने खाया, उससे मुझे जो यूटिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मिली, तो वो हमने 18 यहाँ पे कहा। उसके बाद थर्ड रसगुल्ला मैंने लिया। जब मैंने थर्ड रसगुल्ला खाया तो वो भी उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली वो पहले और दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी और कम मिली। फिर
जब मैंने चौथे रसगुल्ले को खाया तो थोड़ी और कम मिली। फिर जब मैंने 5th रसगुल्ला खाया तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ी और कम मिली। अब जब मैं 6ठे रसगुल्ले तक आती हूँ तो मेरा मन भर चुका होता है, लेकिन हाँ भाई चलो एक ले ही लेते हैं, अनमने मन से मैं एक और रसगुल्ला खा लेती हूँ। लेकिन अब मान लिया कि कोई अब साथ में फ्रेंड्स हैं तो वो ज़बरदस्ती करते नहीं नहीं एक और ले लो, एक और ले लो, और बिना मन के हम एक और रसगुल्ला हम लोग खा लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब वो ओवर ईटिंग हो जाती है, और जब वो ओवर ईटिंग हो जाती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और वॉमिटिंग जहाँ पे हो गई वो माइनस में चला गया। तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये टोटल यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने कहा सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको हम मेजर करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा को, तो पहले पोर्शन पे तो हमारा सेम ही रहा। जब हम सेकंड पोर्शन पे आएंगे तो ये हम 20 + 18 करेंगे और हमें ये रिजल्ट मिला 38। फिर जब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं तो 38 + 15 = 53। इन द नेक्स्ट स्टेप 53 + 11 = 64। देन 64 + 6 = 70। देन 70 + 0 = 70, और उसके बाद मैंने माइनस में लिया है। जब मैं माइनस में लेती हूँ तो 70 - 6 = 64, और यहाँ इस स्टेज तक जाते जाते मेरा माइनस हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो घटने लगती है। तो हमने क्या देखा कि पहले केस में हमने क्या देखा कि पहले केस में हमारा कितना था, यहाँ पे हमने देखा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को, और फिर हम टोटल यूटिलिटी को क्या करते हैं कि हर एक स्टेज पे हम इसके सम टोटल करते हैं, और यही सम टोटल हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी के लिए हम फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी = MUN + MU2 मीन्स प्लस 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 प्लस। और जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो हर एक एडिशनल यूनिट हम ले रहे हैं उस एडिशनल यूनिट को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे M = TUN - TUN - 1 फॉर अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले देखा कि अब ये हमें यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दी हुई है। अब इस टोटल यूटिलिटी से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट स्टेज पे तो हमारी टोटल यूटिलिटी 20 है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 होगी। लेकिन जब हम सेकेंड स्टेज पे आएंगे तो यहाँ हम सेकेंड टोटल यूटिलिटी को माइनस करेंगे फर्स्ट टोटल यूटिलिटी से, यानी कि 38 - 20 = 18। फिर यहाँ 53 - 38 = 15, 64 - 53 = 11, 70 - 64 = 6, 70 - 70 = 0, and 64 - 70 = -6। तो ये हमारी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो इस ग्राफ को जब हमने देखा तो यहाँ पे मान लिया कि हमारी जो पहली ये हमारी हो गई यूनिट्स, आउटपुट्स हो गए, यूनिट्स जो कंज्यूम किए गए, और यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है, यहाँ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है। तो पहले केस में सबसे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी को देखते हैं। तो मान लिया कि मेरा पहले स्टेज पे 9 था, दूसरे पे 15, उसके बाद 18, और फिर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया 18, और ये हो गया हमारा नीचे आने लगा 15। तो अभी हम इसके रिलेशन को समझते हैं। यहाँ पे हमारा पहले में क्या था 9, फिर 6, फिर थर्ड यूनिट पे हमारा 3, फोर्थ पे हमारा कितना था 0, और फिफ्थ यूनिट तक आते आते हमारा -3 में चला जाता है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक हमारी ये जो टोटल यूटिलिटी है वो 0 तक आती है, यानी कि ये पॉजिटिव में रहती है, तब तक ये जो हमारी टोटल यूटिलिटी है ये बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जब तक ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है, टोटल यूटिलिटी
बढ़ रही है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब ये ज़ीरो हो जाता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, तो दिस वाज ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, marginal and marginal utility. Okay, so we can say that total utility is equal to sigma marginal utility. We understood these with the help of graph and table also. If you liked my video, then please subscribe to my channel in order to get information about my more upcoming videos. And thanks for watching. Subscribe to my channel, like my videos. Very soon we will be coming with the next part of cardinal utility, that is we will be discussing about law of diminishing marginal utility and consumers equilibrium in single commodity.